बड़ी खबर, एसीबी ने आरोपियों को अदालत में पेश किया। विनोद, अनिल और गौरव को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में एसीबी ने पुलिस रिमांड मांगी है इन आरोपियों की। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी जारी करने के मामले से जुड़ी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। एसीबी ने इन आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। नाम सुन लीजिए कौन कौन से आरोपी हैं। विनोद, अनिल और गौरव, जिनकी आज पेशी हुई कोर्ट में, और कोर्ट में पेशी के दौरान एसीबी ने पुलिस रिमांड इनका मांगा है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी की ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी जारी करने के मामले से जुड़ी। अब एसीबी ने आरोपियों को, जिन्हें गिरफ्तार किया था, उन्हें अदालत में पेश किया। एसीबी ने विनोद, अनिल और गौरव, इन आरोपियों का नाम, इन्हें अब रिमांड पर मांगा है। बड़ी खबर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले से जुड़ी फर्जी एनओसी जारी करने का ये पूरा मामला। महेश पारिक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, फर्जी एनओसी जारी करने का मामला और इन आरोपियों की भी कोर्ट में पेशी हुई, क्या कुछ रहा आज पेशी के दौरान? देखिए, तीनों आरोपियों को एसीबी मामले को जो विशेष न्यायालय है क्रम में कि उसमें पेश किया है। एसीबी की ओर से ये कहा गया कि उनसे कोई नए तथ्य सामने आए हैं पूछताछ में, इसलिए उनका जो रिमांड अवधि है वो बढ़ाया जाए। 4 तारीख से जो है तीनों आरोपी रिमांड पर चल रहे हैं। ऐसे में उनका रिमांड अवधि बढ़ाई जाए ताकि उनसे और जो नए तथ्य आए उनसे उसके आधार पर पूछताछ की जा सके। वहीं जो बचाव पक्ष है उनकी ओर से कहना है कि एसीबी जो है वो केवल और केवल उन्हें अभिरक्षा में रखना चाहती है। कोई नए तथ्य सामने नहीं आए हैं, ना कोई स्पेसिफिक अब तक जो पूछताछ है उसका कोई ब्यौरा जो है कोर्ट में दिया गया। तो ये बचाव पक्ष जो है ये दलील रख रहा है। फिलहाल जो है कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। जल्द ही कोर्ट जो है दोनों पक्षों के जो बयान वो जो हुए हैं, दलीलें हैं, उनको सुन के और अपना आदेश पारित करेगी। जी विनय, लगातार आरोपियों, चाहे वो फर्जी एनओसी जारी करने का हो, चाहे वो पेपर लीक मामला हो, आरोपियों की गिरफ्तारी तक तमाम एजेंसियां पहुंच रही हैं। एक एक कर तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। मुझे विनय ये समझाने की कोशिश कीजिए, इन दोनों मामलों को जोड़कर अभी और कितने आरोपी खुले छुट्टे मैदान में घूम रहे होंगे जिन पर अभी शिकंजा कसना बाकी है? विनय जी सुमित, देखिए, अगर हम बात करें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने का मामला है, तो उसमें राजस्थान एसीबी ने अपनी जांच करना शुरू ही किया है और अभी तक 3 आरोपी उनकी गिरफ्त में हैं। इस पूरे मामले में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। जिस तरह से गुरुग्राम के अंदर अंगों की खरीद फरोख्त के रैकेट का खुलासा किया गया और उसके तार जयपुर से जुड़े हुए पाए गए। जयपुर से भी एक स्पेशल टीम बनाकर गुरुग्राम भेजी गई थी। वो टीम वहाँ से अपनी जांच करके और अपनी जांच रिपोर्ट लेकर जयपुर पहुँची और जयपुर पहुँचने के बाद जो जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ हैं, उनको वो रिपोर्ट सौंपी गई। उसके बाद उस रिपोर्ट को डीजीपी को दिया गया और डीजीपी की ओर से वो रिपोर्ट राज्य सरकार को दी गई है। बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक राज्य सरकार के निर्देश पर जयपुर में एफआईआर दर्ज हो सकती है। अंगों की खरीद फरोख्त का जो मामला सामने आया है उसको लेकर, और इसमें जितने भी निजी अस्पताल हैं राजस्थान में जिनको परमिशन है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, वो अब जांच के दायरे में होंगे पुलिस के, राजस्थान एसीबी के, और विशेषकर जो फोर्टिस अस्पताल जहाँ पर विदेशी नागरिकों को बुलाकर उनकी किडनी निकाली जा रही थी, उसके बदले में उनको रुपये दिए जा रहे थे। तो ये एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, इंटरनेशनल रैकेट है, जिसके अंदर अगर हम बात करें बांग्लादेश, नेपाल, कंबोडिया सहित कई ऐसे देश हैं जिनके नागरिकों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इंडिया बुलाया जाता था, गुरुग्राम में रखा जाता था, गुरुग्राम से उनको जयपुर की फोर्टिस अस्पताल भेजा जाता था, यहाँ ऑपरेशन करके की किडनी निकाली जाती थी, उसके बदले में उनको पेमेंट दिया जाता था और फिर से वापस उनको गुरुग्राम के जो बबील होटल पैलेस है वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता था। तो इस पूरे प्रकरण में अभी काफ़ी गिरफ्तारियां होना बाकी है। जो कमेटी, राज्य स्तरीय कमेटी जो कि एसएमएस में बनाई गई है, जिसमें एसएमएस के चिकित्सक भी शामिल हैं, कुछ एनजीओ से जुड़े हुए लोग शामिल हैं, वो सब अब जो है शक के दायरे में हैं। और जिस तरह से राजस्थान एसीबी ने 4 वरिष्ठ चिकित्सकों को जो कि इस कमेटी के सदस्य हैं उनको बुला के उनके बयान भी दर्ज किए, उनके हस्ताक्षर के नमूने लिए, वो नमूने जाँच के लिए एफएसएल को भी भेज दिए गए हैं, क्योंकि जो बड़ी तादाद में फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट बरामद हुए थे आरोपियों के कब्जे से, उनमें कई विदेशी नागरिकों की फोटो और उनकी तमाम डिटेल भरी हुई पाई गई। कुछ में डिटेल नहीं भी थी लेकिन अस्पतालों के नाम लिखे हुए थे। तो ऐसे में ये एक बड़ा रैकेट है। बड़ा रैकेट है। महेश, जल्दी से इस मामले, महेश जल्दी से जवाब दीजिए 2 लाइन में।
देर नहीं लग गई आते आते इस मामले की तह तक पहुंचते पहुंचते? देखिए, निश्चित रूप से चूँकि कई लंबे समय से ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला था वो चल रहा था, और कहीं ना कहीं चूँकि कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही थी और उसके बावजूद भी सारे काम हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो उच्चाधिकारी है, हाई टॉप लेवल के लोग हैं, वही उनकी भी भूमिका कहीं ना कहीं सामने आ सकती है इसमें। तो निश्चित रूप से एक एसीबी के लिए चुनौती है कि किस तरह से जो उन बड़ी मछलियों तक पहुँचा जाएगा, और जो निचले तबके हैं के 3 लोग हैं उनको तो अरेस्ट कर लिया गया, साथ ही साथ जो जिसमें जो किडनी जो ऑर्गन खरीद रहे थे, जो बेचान कर रहे थे, और जो कमेटी के जो लोग हैं उनकी क्या भूमिका रहती है। तो निश्चित रूप से देर आए हैं लेकिन सवेर आ गए हैं। जी ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट